डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था विपणन, उसके संदर्भ में उसका अर्थ जाना, भूमिका और कार्य और विभिन्न प्रकार की बातें उसमें हम लोगों ने जानने का कोशिश किया। आज नया चैप्टर है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। एक उपभोक्ता द्वारा उत्पाद का क्रय इसलिए किया जाता है कि उस उत्पाद में कुछ लाभ हो और उपभोक्ता को की आवश्यकताओं की संतुष्टि भी हो, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। उत्पाद में इन लाभों के अतिरिक्त कुछ फिजिकल गुण भी पाए जाते हैं, भौतिक गुण भी पाए जाते हैं। वास्तव में एक निर्माता इन सब को बेचने का प्रयास करता है। कई प्रकार के विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से अपने अपने मुताबिक इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। एक उत्पाद क्रेता को संतुष्टियां अथवा सुविधाएं प्रदान करने वाले भौतिक सेवा एवं चिन्हात्मक विवरणों का पुलिंदा है, ये कहना है फिलिप कोटलर का, जिन्होंने ये बातें अपने वक्तव्य में कहा है उत्पाद के संदर्भ में। एंडरसन ने उत्पाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक उत्पाद उपयोगिताओं की एक गठरी है जिसमें उत्पाद की विभिन्न विशेषताएं और उनके साथ की सेवाएं शामिल होती हैं। तो उत्पाद दृश्य एवं उत्पाद अदृश्य विशेषताओं का एक सम्मिश्रण है, जिसमें पैकेजिंग, रंग, मूल्य, निर्माता की ख्याति, फुटकर विक्रेता की ख्याति और निर्माता एवं फुटकर विक्रेता द्वारा दी जाने वाली वे सेवाएं भी शामिल हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार करता है या कराता है। प्रोफेसर स्टांटन के अनुसार उत्पाद में उसके भौतिक व रासायनिक लक्षण भी पाए जाते हैं और उसको शामिल किए जाते हैं, बल्कि इसके कहीं अधिक इसके लक्षण शामिल होते हैं। और इसका सबसे बड़ा आवश्यकता है संतुष्टि। यदि कोई ग्राहक जय इंजीनियरिंग वर्कर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित उषा सिलाई की मशीन को खरीदता है, तो इसका यह अर्थ है कि उषा मशीन के साथ कंपनी की ख्याति, विक्रय के बाद सेवा व डीलर की ख्याति भी खरीद रहा है। विपणन के दृष्टि से उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक समूह है
यह एक पिटारा है या एक पुलिंदा है। इसके परिभाषाओं के उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मार्केटिंग बिहेवियर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, a product is a bundle of utilities consisting of various product features and services. इसके आधार पर उत्पाद का कई प्रकार का महत्व पाया जाता है। उत्पाद समस्त विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु है और बिना उत्पाद के कोई भी विपणन क्रिया नहीं हो सकती। विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि सभी उत्पाद पर ही निर्भर हैं। उत्पाद का मूल्य, उसका वितरण एवं उससे संबंधित नीतियां उसी पर आधारित होती हैं। उत्पाद नियोजन एवं उसका विकास उत्पाद के जीवन को प्रभावित करता है। उत्पाद सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उत्पाद के ही कारण करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि प्रोडक्ट के बिना कोई भी मार्केटिंग बिहेवियर सामाजिक तौर पर नहीं देखा जा सकता। उत्पाद संबंधी निर्णय एक व्यवसाय को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत गलत निर्णय व्यवसाय के अवनति की ओर ले जा सकते हैं। उत्पाद सभी आर्थिक क्रियाओं की केंद्र बिंदु है। यह क्रेता की क्रियाशील शक्ति, उसका जीवन स्तर, मानसिक संतुष्टि व आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करता है। अतः हम यह कहते हैं कि उत्पाद का महत्व के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि मार्केटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, a product therefore may be regarded from the marketing viewpoint and bundle of benefits which are being offered to the consumer. तो एक उत्पाद उपयोगिताओं की एक गठरी है और उत्पाद दृश्य एवं अदृश्य विशेषताओं का एक सम्मिश्रण भी होता है, जिसमें पैकेजिंग के साथ साथ रंग, मूल्य, निर्माता की ख्याति, फुटकर विक्रेता की ख्याति और निर्माता एवं फुटकर विक्रेता दोनों की दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल होती हैं, मुख्य रूप से जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार करता है। तो प्रोडक्ट के संदर्भ में आज हम लोगों ने उसके डिफिनेशन को जाना और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट को देखा। इसके दो प्रकार के
या 3 प्रकार के प्रकृति नेचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं मुख्य रूप से। जैसे क्रेता की दृष्टि से उत्पाद वह है जो वह विक्रेता से प्राप्त करता है। उत्पाद भौतिक पदार्थ व सेवाएं दोनों ही हो सकते हैं, और क्रेता उत्पाद नहीं बल्कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि खरीदता है। इसके और भी अन्य प्रकार हैं जिसको हम टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। कार्यात्मक संतुष्टि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और सामाजिक संतुष्टि। फंक्शनल सेटिस्फैक्शन यानी कार्यात्मक संतुष्टि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि फिजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सामाजिक संतुष्टि सोशल सेटिस्फैक्शन। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।